गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज के इस स्मार्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर माउस के फैक्ट। कंप्यूटर माउस हम डेली यूज करते हैं, है ना। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली डिजाइनिंग में वो ज़्यादा यूज आता है। लेकिन हमें उससे रिलेटेड या उसके पीछे के फैक्ट्स नहीं पता। फैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें देखो मैं आपको क्या बताऊंगी। FU के प्रेजेंटेशन है। दिस प्रेजेंटेशन कवर्स की फैक्ट्स एंड हिस्ट्री अबाउट द कंप्यूटर माउस। प्लीज रिव्यू ईच कार्ड फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। व्हाई इज इट कॉल्ड अ माउस? अब इसका नाम माउस ही क्यों रखा गया? ठीक है, जैसे कभी कभी किसी बच्चे का नाम भी किसी घटना पे कुछ ऐसा हुआ हो तो उस पर पड़ जाता है ना। पहले ऐसा बहुत होता था। जैसे एक मेरे रिलेशन में है, तो उनके गांव में ना उस दिन कोई प्लेन क्रैश हो गया था, तो उनका नाम पायलट रख दिया। हाँ सच में, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि इसको माउस ही क्यों कहा जाता है और कुछ क्यों नहीं, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है। किसी ने इसका नाम रखा होगा तो बहुत सोच समझ के। तो माउस देखो क्या है, द डिवाइस वॉज नेम्ड माउस बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि छोटा साइज में है। ठीक है, एकदम चूहे जैसी शेप में होता है, राउंडेड शेप एंड द कॉर्ड रिसेंबलिंग अ टेल। और जो कॉर्ड होती है उसकी, यानी जो वायर है, वो क्या रिसेंबल कर रही है? टेल। सिमिलर टू अ रियल माउस, जो कि एक रियल माउस के सिमिलर होता है। ठीक है, द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द इन्वेंटर। माउस वर्ड सबसे पहले इन्वेंटर ने यूज किया। और इन्वेंटर कौन है? माउस किसने इन्वेंट किया है? डगलस एंजलबर्ट ने। कब हुआ? 1964। पहला माउस, दुनिया का पहला माउस कब आया था? 1964 में। ठीक है, ये याद रखना है। माउस कब इन्वेंट हुआ? 1964। किसने इन्वेंट किया? डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका बताऊं। इसको याद करने का तरीका, एक ट्रिक मुझे याद आ गई। एक क्लास ली थी मैंने, जिसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे पार्ट्स रखे थे। कंप्यूटर, प्रिंटर, ब्लूटूथ, C++, ईच एंड एवरीथिंग, ओरेकल, जावा, सुना होगा, ये लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, वो रखे थे, उनके इन्वेंटर्स के नेम रखे थे और साथ साथ याद कराया था ट्रिक्स की हेल्प से। जैसे यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। माउस को इन्वेंट किया डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, डगलस, ये सिर्फ मैं रिमेम्बरिंग ट्रिक बता रही हूँ, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ऐसा होता है ना किसी भी चीज़ को रटने के लिए, अब इसमें समझना तो कुछ है नहीं, रटना ही है। तो जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो एंजल और माउस को देख के बार्क करते हैं, तो बाघ से बाट बन जाएगा। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो, डगलस एंजलबर्ट। क्या? माउस फाइंड आउट किया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, तो आपको ये पता चल गया माउस किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुआ, और माउस का नाम माउस क्यों रखा गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये मैं बता चुकी हूँ। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? द फर्स्ट माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट इन 1964 एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, 3 चीजें अब याद करने वाली हो गई है। ईयर, हु इन्वेंटेड, वेयर इन्वेंटेड। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहला जो माउस था वो किससे बना हुआ था? वुड से, लकड़ी से बना हुआ था। इट वॉज मेड अप ऑफ वुड एंड हैड 2 व्हील्स इंस्टेड ऑफ अ बॉल और लेजर। और इसके 2 व्हील्स थे। ठीक है, बॉल और लेजर नहीं था। बॉल मतलब जो गेमिंग माउस होते हैं, बीच में बॉल होती है उसमें, या फिर बॉल कह लो या स्क्रोल बार कह लो, एक ही बात है। स्क्रोल करने वाला जो स्क्रोल व्हील होता है। द मॉडर्न ऑप्टिकल माउस हाउएवर वाज डेवलप्ड लेटर बाय जेरोक्स पार्क इन द 1970। लेकिन बाद में जो मॉडर्न ऑप्टिकल माउस आ गए, बाद वाले जो माउस आए 1970, यानी 6 साल के बाद इन्होंने उसको डेवलप किया। कौन है? जेरोक्स पार्क। लेकिन इनका नेम कोई नहीं जानता। मेन जिसने पहले चीज बना दी वही फेमस हो गया, क्योंकि वो नई चीज थी एकदम, कंप्यूटर माउस। उसके बाद है व्हाई डज अ माउस हैव 2 बटन? अब माउस में आप देखते हो 2 बटन होते हैं, 2 ही क्यों होते हैं? 1 क्यों नहीं होता या 3 क्यों नहीं होते? दोनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। अर्ली माउस ओनली हैड 1 बटन। जो पहले माउस था उसका सिर्फ एक ही बटन होता था। बट एज कंप्यूटिंग इवॉल्व, जैसे जैसे कंप्यूटिंग बढ़ती गई, डेवलपर्स रियलाइज्ड दैट हैविंग अ लेफ्ट एंड राइट बटन मेड इट इजियर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो डेवलपर ने रियलाइज किया कि 2 बटन कम से कम होने चाहिए, ताकि जो फंक्शंस है वो इजीली किए जा सके, लाइक सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू।
फर्स्ट से हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब राइट लेफ्ट क्लिक से हम सिलेक्ट करते हैं, या कुछ भी का मोस्टली क्या यूज होता है, लेफ्ट क्लिक। और राइट क्लिक क्यों होता है, कॉन्टेक्स्ट के मेन्यू को एक्सेस करने के लिए, राइट क्लिक देन क्लिक हियर, राइट क्लिक एंड देन क्लिक हियर, तो वो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए होता है। द राइट क्लिक बिकेम यूजफुल फॉर ओपनिंग क्विक ऑप्शंस एंड टुडे सम माउस हैव एडिशनल प्रोग्रामेबल बटन्स फॉर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। और आज के टाइम पर कई सारे माउस ऐसे हैं जिसमें और काफ़ी सारे आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे बटन्स मिल रहे हैं प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी के लिए, राइट। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रॉल व्हील। अब वो जो बीच में स्क्रॉल व्हील होता है उसका क्या पर्पस होता है। द स्क्रॉल व्हील इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। तो सबसे पहले तो सिर्फ 2 ही बटन हुआ करते थे, लेकिन 1995 में वो बीच में स्क्रॉल व्हील भी ऐड हो गया। 1995, अभी तक 2 ईयर आए, 64 फिर 70 और फिर अब 95, 3 हो गए, ठीक है। वॉज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स नेविगेट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस इजीली। जैसे वेबसाइट्स होती है काफ़ी बड़ी बड़ी, तो नेविगेट करने के लिए। उसमें एक और चीज़ होती है, आपके पास जैसे आप में से कई बच्चे टाइपिंग कर रहे होते हैं, करते करते 30, 35, 40 पेज वो फिल कर चुके होते हैं, और फिर एक एक करके ऐसे नीचे जाते हैं स्क्रॉल व्हील से, है ना, नीचे जाते हो। आपको क्या करना है, उस बटन को प्रेस करके रखना है, कौन सा, मिडल वाला। जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको दबा के रखोगे, एक सिंबल आएगा ऐसे एरो वाला, एक ऐसा सिंबल नजर आएगा आपको, ठीक है। बटन छोड़ दो, माउस को नीचे करो, बहुत फास्टली वो आपको नीचे ले जाएगा और फिर वापस से क्लिक कर देगा। अगर आपको ऊपर लेके जाना है, नीचे हो ऊपर जाना है, तो फिर से वो वाला बटन प्रेस करके रखो, ये वाला सिंबल आएगा और आपको ऊपर ले जाएगा वो, और क्लिक कर देना, वो रुक जाएगा, ठीक है। ये भी काम होता है इसका। Instead of using the scroll bar with the pointer, the wheel allows for faster vertical scrolling and even horizontal scrolling और advanced mice। तो अभी हम वर्टिकल स्क्रोलिंग कर पाते हैं ना, बस ऊपर नीचे। अगर डॉक्यूमेंट ऐसे बड़ा है विड्थ में हॉरिजॉन्टली, तो अब जो एडवांस्ड माउस आ रहे हैं उनमें ऐसे स्क्रोलिंग भी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग भी हो जाती है। सम गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी माइस हैव फ्री स्पिनिंग और नॉच्ड स्क्रॉल व्हील्स फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल। तो जो गेमिंग वाले माउस होते हैं, अभी आगे फोटो जैसे ये वाला माउस है ना, तो इनमें आपको साइड में अलग अलग तरह के स्क्रॉल बार, कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। ये गेमिंग पर्पस के लिए होता है। वाई डू गेमिंग माइस हैव एक्स्ट्रा बटन्स, लेकिन एक्स्ट्रा बटन होते क्यों है। गेमिंग माइस क्या है। अब अगर मुझे ज्यादा माउस, देखो माउस तो हो गया एक, ज्यादा हो गए तो माइस इज द प्लूरल। अभी हमें माउसेस नहीं बोलूंगी, एक माउस है तो माउस, ज्यादा है तो माउसेस नहीं, माइस, तो इसलिए ये माइस वर्ड आ रहा है। कम विद एक्स्ट्रा साइड बटन दैट कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर क्विक एक्शंस। ताकि गेम में क्या होता है, फटाफट से हमें क्लिक करना होता है, तो क्विक एक्शंस के लिए। सच एज स्विचिंग वेपन्स इन अ गेम, जैसे गेम में कोई वेपन को स्विच करना है, पहले दूसरा वेपन है, दूसरा वेपन चाहिए, reloading or even executing complex moves with one press. These buttons help gamers react faster and more efficiently compared to a standard mouse. तो स्टैंडर्ड माउस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है ये, लेकिन हमारे काम की चीज़ नहीं है, जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं उनके काम की चीज़। वाई डू सम माइस हैव अ रेड लाइट अंडरनेथ। कई माउस होते हैं जिनके नीचे रेड लाइट जल रही होती है ना। इवन आप यूज़ करते हो तो हर माउस के नीचे रेड लाइट होती है, और क्यों नहीं होती, येलो, पिंक, ब्लू, वाइट, और कोई नहीं होती, क्यों, उसके पीछे भी फैक्ट है। ट्रेडिशनल ऑप्टिकल माइस यूज अ रेड लाइट टू ट्रैक मूवमेंट बाय डिटेक्टिंग सरफेस चेंजेस। रेड लाइट क्यों होती थी, पहले जो ट्रेडिशनल माउस होते थे, ऑप्टिकल माउस, उसमें रेड लाइट होती थी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। जैसे हम माउस को इधर उधर मूव कर रहे हैं सरफेस पे, तो मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए यूज होती थी। द रेड लाइट वॉज चूजन बिकॉज, रेड लाइट ही क्यों चूज की गई, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड वर्क्स वेल विद द ऑप्टिकल सेंसर्स। ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से काम करती है और कॉस्ट इफेक्टिव है इस वजह से। लेकिन जो मॉडर्न गेमिंग एंड हाई एंड माउस है, नाउ यूज इंफ्रारेड और लेजर सेंसर्स। अब वो लेजर सेंसर्स का यूज करने लगे हैं, विच आर मोर प्रिसाइज एंड कैन वर्क ऑन ग्लास एंड स्मूथ सरफेस। जो कि शीशे पर भी काम करता है, स्मूथ सरफेस में भी काम करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वो अपने उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वाई डू सम माइस हैव DPI सेटिंग्स। अब ये DPI क्या होता है, कुछ माउस में DPI सेटिंग्स देता है, कुछ में नहीं देता। DPI क्या होता है, DPI सेंसिटिविटी क्या होती है, अ हायर DPI मीन्स फास्टर कर्सर मूवमेंट। जब हम कर्सर को मूव कर रहे होते हैं तो कभी किसी कंप्यूटर में बहुत फास्ट, हल्का सा मूव किया कर्सर, वहां से वहां हल्का सा मूव किया, दैट इज DPI सेटिंग, कि उसकी DPI सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। ठीक है, आप क्या बोलते हो मैम ये स्पीड, मैम देखना हल्का सा करते हैं, स्पीड इसकी बढ़ी हुई है ना।
वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है DPI सेटिंग, DPI सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है उसकी। प्रिसिजन कंट्रोल, अ लोअर DPI ऑफर्स मोर प्रिसाइज कंट्रोल। लोअर DPI रखोगे तो आप ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आप अभी न्यू हो। अगर आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है तो आप इस पर इजीली काम कर पाओगे, और इसी में मज़ा आएगा आपको कि यार इतना ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है उधर जाने के लिए, इधर क्लिक करना है तो इतना ज़्यादा मूव। तो हम जब फास्ट हमें पता होता है ना, यहाँ क्लिक करना फिर यहाँ, तो हम चाहते हैं हाई DPI सेंसिटिविटी, ताकि काम जल्द से जल्द हो। कस्टमाइजेबल फॉर टास्क, गेमिंग, प्रोफेशनल माइस अलाउ यूजर्स टू एडजस्ट DPI सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर टास्क। तो जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये माउस की प्रॉपर्टी है, और ये हम कर पाते हैं अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल की हेल्प से। जिसका यहाँ पर 1 ईयर या 2 ईयर या उससे ज़्यादा का कोर्स है, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा या 2 ईयर्स तक का कोर्स है, वो कंट्रोल पैनल में भी ये सीखेंगे कि माउस के DPI सेटिंग को कैसे कम और ज़्यादा किया जाता है। जैसे हमारे फ़ोन में सेटिंग होती है, उस सेटिंग को हम देखते हैं, फ़ोन लेते ही सेकेंड सेटिंग चेंज करते हैं, ये नोटिफिकेशन की साउंड रखनी है, ये कॉलिंग की साउंड रखनी है ना। तो सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल, जिससे आप अपने कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स को ऑपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या है, वाई डू वायरलेस माउस नीड अ USB रिसीवर और ब्लूटूथ, कि जो वायरलेस माउस आ गए हैं आज के टाइम पर, उसमें एक USB रिसीवर होता है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए होता है, अगर आपको माउस अपने किसी भी लैपटॉप में यूज़ करना है तो एक USB रिसीवर होता है छोटा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपने लैपटॉप में लगाना होता है और आपका माउस काम करने लग जाता है। बट ये कह रहे हैं क्यों चाहिए। और एक होता है ब्लूटूथ वाला, कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, जैसे हम अपनी ईयरफोन करते हैं, ईयरबड्स करते हैं। RF वायरलेस यूजर रेडियो सिग्नल्स वाया अ USB रिसीवर फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स कॉमन इन वायरलेस माउस। Bluetooth use Bluetooth technology doesn't require a USB port, through it may have a slight input lag. ब्लूटूथ वाले में कभी कभी आपको स्लाइड मतलब थोड़ा इनपुट लैग देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स अच्छे आ जाते हैं। इसमें कभी कभी मिल सकता है। यूसेज, ब्लूटूथ माइस आर बेटर सूटेड फॉर कैजुअल एंड रेदर देन गेमिंग। मतलब अगर गेमिंग में नहीं है तो आप ब्लूटूथ माउस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लैग आएगा तो मतलब हल्का फुल्का आता है, तो पर्सनल में तो कर ही सकते हो। गेमिंग में इतनी सी भी देर होगी तो आप आउट हो जाते हो, तो उसमें फिर आपको USB चाहिए। बट आई प्रेफर USB माउस instead of Bluetooth. And last, why do trackpads exist if we already have mice? What is the fastest mouse ever made? Trackpad क्या होता है पता है? लैपटॉप कितनों के पास है? Raise your hand. 1 2 3। और किसी के पास नहीं है? देखा कितनों ने लैपटॉप? सभी ने देखा होगा। तो लैपटॉप में जो ये वाला पोर्शन होता है ना, जिससे हम माउस को ऑपरेट करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड ट्रैक पैड। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है जब माउस है हमारे पास, तो ये क्यों होता है। ट्रैक पैड्स वर इंट्रोड्यूस फॉर लैपटॉप्स टू प्रोवाइड अ बिल्ट इन कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव टू द माउस। तो लैपटॉप में क्या होता है, सारी चीजें उसी में होती है, तो इसीलिए वो वाला पोर्शन बनाया गया। और इसका जो ये काम कैसे करता है, सेंसर है, एक सेंसर होता है टेक्टाइल नाम का। ये टेक्टाइल नाम का सेंसर इसमें डला होता है, इसकी वजह से ये सेंसर डिटेक्ट करता है हमारी फिंगर की पोजीशन को, ठीक है। तो इसीलिए बनाया, क्योंकि लैपटॉप मीन्स पूरा बिल्ट इन फीचर्स, तो एक माउस बचा था, कीबोर्ड सब कुछ उसी में, तो माउस भी उसमें बिल्ड कर दिया। मल्टी टच, दे अलाउ फॉर फिंगर जेस्चर्स लाइक पिंच टू जूम, अगर आप ऐसे करते हो तो जूम कर सकते हो, स्क्रोलिंग कर सकते हो। मल्टी टच जेस्चर्स, इसमें मल्टी टच जेस्चर्स आपको देता है, क्लिक करना है, ईच एंड एवरीथिंग फिंगर से आप कर सकते हो। फास्टेस्ट माउस, गेमिंग माइस लाइक द रेजर वाइपर V3 Pro, ये माउस का नेम है, रेजर वाइपर V3 Pro। लॉजिटेक का G Pro X सुपर लाइट 2 कैन रीच ओवर इतना DPI, मतलब इनकी DPI काफ़ी हाई है, 30,000 DPI, फीचरिंग अल्ट्रा लाइट वेट, और काफ़ी लाइट वेट इनका डिज़ाइन है। एडवांस्ड ऑप्टिकल स्विचेस हैं, लो लेटेंसी, वायरलेस कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्या क्या नाम है, रेजर वाइपर V3 Pro और लॉजिटेक का G Pro X सुपर लाइट, ये 2 माउस फास्टेस्ट माउस है, ठीक है। तो आई होप आपको माउस के बारे में काफ़ी समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।